कभी कभी अपनों सपनों के लिए सोचना कब बुरा पड़ जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो आए हम जानते हैं कि कल्पना के दर्द भरी कहानी का क्या राज है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने में 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा कि जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना ने माता पिता बहुत खुश थे। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई थी। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर को बहुत याद आई। कल्पना की शादी अपने कुछ महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ करता था। कल्पना से वह चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसा कल्पना को प्यार करता है और ना उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रो रो कर अपना दर्द कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चलता है कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं तो इस पे राहुल जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस के फ्रेंड हैं, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा की बातें करता है। लगता है कि आप राहुल भाई को सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, राहुल बोला कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कल्पना बोलती है कि मैं आपकी बीवी हूँ। फिर से राहुल बोलता है, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। फिर से कल्पना बोलती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। फिर से राहुल बोलता है, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कल्पना बोलती है, अब तुम देखने में उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती। नेहा को कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में आकर कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती है। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में
उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मेरे माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे और अब ना वो समय पे खाना खाती और ना किसी से भी बातें करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कल्पना ने माता पिता रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की माँ ने पुलिस की आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर ज़्यादा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर न किसी बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।